हाथी चले बाजार कुत्ता भूके हजार। ये कहावत हमने बहुत बार सुनी है और इस कहावत का मतलब होता है कि एक ताकतवर व्यक्ति या जानवर कहीं जा रहा है तो क्रिटिसाइज करने वाले, उस पर फबिया कसने वाले बहुत सारे लोग होते हैं, लेकिन उसके मार्ग में कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन एक कुत्ते ने काटा और जो हाथी समान एआई इम्पैक्ट समिट इंडिया में हो रहा था वो डगमगा गया, और जिसके कारण एआई समिट हमारे भारत देश में चार चांद लगाना था, हमारे देश पर लग गया धब्बा। मैं मनीष कुमार सिन्हा क्रॉस बिजनेस बाउंड्री में आपका स्वागत करता हूं और आज हम बात करेंगे कि आखिर ऐसा क्या हुआ जिसके कारण भारत का एआई समिट बदनाम हो रहा है और भारत देश पर लग गया धब्बा। तो सबसे पहले हम जानेंगे वो इशू कि आखिर वो इशू क्या है। Now we see all this new technology happening here. We see this. This is Orion. You need to meet Orion, and this has been developed by the Center of Excellence at the Galgotias University. एआई समिट इंडिया में हो रहा है टेक्नोलॉजी को समझने के लिए, एआई क्या है उसको जानने के लिए, एआई का इम्पैक्ट क्या आने वाला है रोजमर्रा की जिंदगी में, क्योंकि आज के डेट पर हम बहुत सारे एआई का यूज कर रहे हैं जिसके कारण हम ऐसे काम जो एक दिन या दो दिन में होता था हम चंद पल में कर लेते हैं। जैसे अगर मुझे कोई खबर सुनना है या कोई इंफॉर्मेशन गैदर करना है तो मैं 5 साइट 6 साइट 10 साइट पर नहीं जाके सिर्फ मैं एआई के किसी एक टूल पर जाता हूं और वहां पर मैं अपना सवाल लिखता हूं कि आई नीड इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू दिस टॉपिक फ्रॉम द वेरियस सोर्स। तो वो एआई टूल वो कोई भी हो सकता है, चाहे वो जेमिनी हो, चाहे वो चैट जीपीटी हो या डिपसेक हो या इसके अलावा और भी बहुत सारे एआई टूल हैं। वो सारे जगह से इंफॉर्मेशन गैदर करके 1 से 2 मिनट में हमारे सामने प्रस्तुत कर देता है, जो काम हमें कम से कम आधा से 1 घंटा काम करने में लगता। इसके बाद एआई आने से एक लोगों के बीच में डर है कि उनका जॉब खत्म होने के कगार पर है, जिसके कारण कंपनियां कॉस्ट कटिंग कर रही है। तो क्या जो जॉब खत्म हो रहा है तो उसके कारण क्या कोई जॉब क्रिएट होगा या नहीं? तो इस पर एआई समिट का डिस्कशन था। लर्निंग की हम एआई से क्या सीख सकते हैं, आगे हमारे लाइफ पर क्या क्या इम्पैक्ट कर सकता है और हमें इस पर क्या एक्शन लेना चाहिए जिसके कारण ज्यादा से ज्यादा जॉब कट नहीं हो, और जो जॉब थोड़ा बहुत कट भी हो तो उस मैन पावर को हम कहीं यूटिलाइज कर सकें। लेकिन ये एआई समिट इन सब चीजों पर बात करना था, लेकिन एक कुत्ता वो भी चाइनीज ने पूरे एआई समिट को कर दिया है धराशाही और भारत का नाम होने लगा है बदनाम। तो आखिर ये हुआ क्यों? गलगोटिया यूनिवर्सिटी के काउंटर पर एक रोबोटिक डॉग था जिस पर गलगोटिया के जो बताने वाले महिला प्रोफेसर थी या जो भी कंसर्न बंदा था, उस महिला प्रोफेसर ने ये बताया कि ये रोबोटिक डॉग हमारे सेंटर में डेवलप किया गया है और हमारे बच्चे इसके जैसा और भी बहुत सारे एआई प्रोडक्ट डेवलप कर रहे हैं, और इसके साथ 350 करोड़ का हमारा बजट है जो ऑलरेडी खर्च हो चुका है। लेकिन जैसे ही ये बात बोला जाता है कि हमारे एक्सीलेंट सेंटर में ये डॉग डेवलप किया गया है, तो आज के सोशल मीडिया में हर कोई फटाफट जानकारी प्राप्त कर लेता और ये पता चल गया कि ये गलगोटिया यूनिवर्सिटी का नहीं है, ये चाइनीज कंपनी से परचेज किया हुआ है और इसे डिस्प्ले किया जा रहा है अपना बता के। तो इस तरीके से, और इसी चीज को जो भारत के मिनिस्टर हैं इस रोबोटिक डॉग को अपने ट्विटर हैंडल, अपने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हैंडल से अनाउंस कर दिया कि भारत एआई में कितना आगे बढ़ रहा है। इसके कारण पूरा देश में, पूरे वर्ल्ड में भारत का नाम किरकिरा हो गया, क्योंकि जो चीज हमारा है नहीं, लेकिन मैं इसे कहता हूं ये एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है। इस तरीके से गलती होना अपने आप में एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट करता है। जिस तरीके से आप कहते हो कि कोई भी सक्सेस बिना फेल्यूर के नहीं हो सकता, इसी तरीके से कभी भी नाम बिना बदनाम के नहीं हो सकता।
आज गलगोटिया यूनिवर्सिटी के एक गलती से भारत को ग्रेट अपॉर्चुनिटी मिलने की संभावना है। अब आप कहोगे कि ये ग्रेट अपॉर्चुनिटी कैसे मिल रहा है। Hello, hi. Hi, how are you? I am good and welcome to the pavilion. Okay, Neha, I wanted to ask you, we see all this new technology happening here. We see this. This is Orion. You need to meet Orion, and this has been developed by the Center of Excellence at the Galgotias University. I would also like to take a moment to brief you about Galgotias University. We are the first private university investing more than 350 crore rupees in artificial intelligence, and we have a dedicated data science and artificial intelligence block on the campus. So Orion has been developed by the Center of Excellences, and as you can see, it can take all shapes and sizes. And it's quite naughty also. It's quite naughty also, and it can perform small tasks of surveillance, monitoring. It can take all shapes, from moonwalk to somersault. It can do all the gimmicks. It is a legacy, sir. आप ऐसे यूनिवर्सिटी को जो टार्निश, उसकी इमेज को टार्निश करने के लिए जो शब्दों का प्रयोग करें, मेरी रिक्वेस्ट है कि थोड़े रिस्पॉन्सिबली हम अपने शब्दों का चयन करें, क्योंकि एक छोटी इररिस्पॉन्सिबल हरकत से बहुत इंटरनेट हैज बीन टेकन टू स्टॉर्म बाय ऑल द रॉन्ग रीजंस। ये तो रिपोर्ट हो चुकी है ना कि चीन के प्रोडक्ट को चाइना ने क्लेम किया कि हमारा है। हमने कभी क्लेम ही नहीं किया कि हमारा है, इंडियन है, गलगोटियन है, हमने नहीं कहा सर। उसकी ब्रांडिंग अभी भी उस पे है। वो रोबो कहाँ है? वो रोबो जिस काम के लिए आया था वहां चला गया। जिस तरीके से आपने देखा कि यूएसए ने, ट्रम्प ने बहुत सारे टैरिफ लगाए, पहले 25% फिर 25%। इसके कारण इंडिया ने पूरे वर्ल्ड मार्केट को सर्च किया, चाहे वो न्यूजीलैंड हो, यूरोपियन कंट्री हो, यूएसए हो, सऊदी अरबिया हो, अरब हो, साउथ अफ्रीकन कंट्री हो, तो पूरा मार्केट इंडिया ने सर्च किया और नए नए जगह पर अपने प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करने के लिए रेडी हो गए। अब यूएसए भी हमसे डील कर लिया है, तो इसका क्या मतलब हुआ कि हमारे पास पूरा मार्केट, पूरा वर्ल्ड खुला हुआ। तो अगर यूएसए टैरिफ पर टैरिफ नहीं लगाता तो हम दूसरे कंट्री के साथ ट्रेड डील नहीं करते, क्योंकि ये सब डील पिछले 10 साल, 12 साल, 15 साल से अटका हुआ था। तो इंडियन उसी समय जागते हैं जब इनके ऊपर खतरा मंडराता है, या आप कहो जब आग लगती है तो हम कुआं खोदते हैं। तो यही चीज जब पूरे वर्ल्ड में एआई को लेके इंडिया का नाम बदनाम हुआ है, तो अब भारत सरकार सोचेगी कि क्या इसी तरीके से हमें आगे बढ़ना है, या जो बदनाम हुए हैं उसके दाग को हमें धोना है और अच्छे तरीके से इनोवेट करना है, एआई में हमें आगे बढ़ना है। क्योंकि इसी बजट में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2047 तक टैक्स रेट पर हॉलीडे दिया है, टैक्स हॉलीडे दिया है 2047 तक। तो इस तरीके से हम बदनामी झेलते रहेंगे तो कोई भी कंपनी इंडिया में नहीं आएगी, और जो टैक्स हॉलीडे है उसका बेनिफिट इंडियन गवर्नमेंट को नहीं मिलेगा। तो इंडियन गवर्नमेंट के पास बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है कि वो जितने भी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है, जितने भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी है जो बाय डिफॉल्ट क्लेम करते हैं कि ये मेरा एआई है, मेरा इनोवेशन है, तो उस पर कड़ी तरीके से निगरानी रखनी चाहिए, और उस पर जो भी सच्चाई है सिर्फ वही ट्रांसपेरेंसी के साथ लोगों तक पहुंचना चाहिए। तो एआई और टैरिफ ये दोनों मिलके इंडिया को एक नए आयाम, नए मुकाम पर पहुंचा सकता है, जहां पर हम एआई में बहुत सारे इनोवेशन करने के क्षमता रखते हैं। तो ये कुत्ता जो कहानी है ये सिर्फ ये है कि गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने क्लेम किया कि ये प्रोडक्ट हमने बनाया है और इसे हम अपने बच्चे के, इसे हम स्टूडेंट के रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए किया है। इस पर हमारा एआई सेंटर पर 350 करोड़ का खर्च हो चुका है। तो मेरा 2-3 सवाल है कि जब ये चाइना से परचेज हुआ तो ये ट्रांसपेरेंसी के साथ गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने क्यों नहीं बताया? क्योंकि गलगोटिया यूनिवर्सिटी को ये लगा कि जिस तरीके से आज तक चलते आ रहा है, जिस तरीके से हम आज तक बच्चे को कैंपस में बेवकूफ बना रहे हैं, पूरी दुनिया को हम बेवकूफ बना सकते हैं। लेकिन आज सोशल मीडिया का जमाना है, आज एआई ऑडिट का जमाना है, जहां पर एक क्षण में हर कुछ पता चल जाता है। और जब आप 350 करोड़ एआई में खर्च कर रहे हो तो क्या आपके बैलेंस शीट में एआई या वर्क इन प्रोग्रेस या 350 करोड़ का कोई आइटम दिख रहा है? मेरे अनुसार तो गलगोटिया यूनिवर्सिटी के बैलेंस शीट में ये आइटम नहीं दिख रहा है। और इसी चीज को बाद में क्लियरफाई भी किया गया कि हमारा अगले 3-4 सालों में ये 350 करोड़ खर्च करने का इंटेंशन है। और जब ये फीमेल प्रोफेसर ने
बताया कि ये प्रोडक्ट हमारा है, तो उसके बाद उन्होंने भी डिक्लाइन किया और बोला कि मेरा इंटेंशन ये नहीं था। और गलगोटिया यूनिवर्सिटी के जो डीन है और जो एडमिनिस्ट्रेशन है, उस सभी ने एक्सेप्ट किया कि ये हमसे बोलने में गलती हुई है, हमने इसे डेवलप नहीं किया है, हमने इसे अंडरस्टैंडिंग और समझने के लिए, रिसर्च के लिए हमने कहीं से परचेज किया है। तो इस तरीके से एक बहुत बड़ा जो गलगोटिया यूनिवर्सिटी स्टूडेंट और पेरेंट को फूल बना रहा था। तो यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को सोचना है कि इस तरीके से सिर्फ गलगोटिया यूनिवर्सिटी बेवकूफ़ नहीं बना रहा है, बाकी सारी यूनिवर्सिटी ये काम कर रहे हैं। आज गलगोटिया यूनिवर्सिटी पकड़ा गया, बाकी यूनिवर्सिटी नहीं पकड़ाया है। एक और एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ। सारे यूनिवर्सिटी ये क्लेम करते हैं कि मेरे यहाँ जो बच्चे पढ़े वो 40 लाख, 1 करोड़, 60 लाख, 80 लाख के मैक्सिमम पैकेज पर गए हैं। मेरा दो सवाल है, क्या इंडिया में 10 लड़का भी, मैं 10 स्टूडेंट भी ऐसा सर्च कर सकता हूं कि जिसका आईआईटी, बीआईटी या एनआईटी अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन हो, वो नाम वहां नहीं लिखवा के किसी भी प्राइवेट कॉलेज में चला जाए? मुझे नहीं लगता कि पिछले 10 साल, पिछले 20 साल में ऐसा 10 स्टूडेंट भी हम सर्च कर पाएंगे कि जिसका आईआईटी या एनआईटी या अच्छे गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन हो, तो वहां से नाम हटवा के वो किसी भी प्राइवेट कॉलेज में गया हो। तो इसका क्या मतलब है, आप लोग समझ सकते हो कि प्राइवेट स्कूल में, प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज में वही बच्चे जाते हैं जिनका गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन नहीं हो पाता है। और जब आप कैंपस के अंदर किसी भी स्टूडेंट, किसी भी पेरेंट को इस तरीके से शोकेस करोगे, तो उनके पास अपॉर्चुनिटी, उसके पास टाइम नहीं होता है कि वो कहाँ सर्च करे, क्या देखे। उसे सिर्फ एडमिशन लेने की होड़ लगी रहती है और वो आपके झांसे में आ जाता है। इस तरीके से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को हर यूनिवर्सिटी पर कड़ी निगरानी रखनी चाहिए, और जो भी वो क्लेम करती है, चाहे वो प्लेसमेंट के लिए हो, चाहे वो इनोवेशन के लिए हो, चाहे वो रिसर्च डेवलपमेंट के लिए हो, वहाँ पर कड़ी से कड़ी निगरानी रख के यूनिवर्सिटी को देखना चाहिए। तो इसमें रीजन क्या था कि क्या वो जो महिला प्रोफेसर ने बताया, क्या वो अपने मन से बताई या उसे मैनेजमेंट के थ्रू बताया गया? तो मैं मानता हूं कि किसी भी एम्प्लॉय में इतना दम, इतनी औकात नहीं है कि वो अपने से कुछ कहे। इसका मतलब है कि ये पूरा का पूरा मामला मैनेजमेंट ने बताया था कि आपको इस तरीके से प्रस्तुत करना है कि ये रोबोटिक डॉग हमारा है। तो इसमें अगर इस प्रोफेसर पर कोई एक्शन लिया जाता है तो मैं मानता हूं ये नागवार है, उसका कैरियर खराब नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस पर रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनेजमेंट का है। और मैं 100% श्योर हूं कि ये जो बताया गया है, मैनेजमेंट के परमिशन के बगैर ऐसा कोई नहीं बता सकता। क्योंकि जब आप किसी इवेंट में इस तरीके से जाते हो, तो जितने भी इम्प्लाई जाते हैं उनको एक प्रॉपर स्क्रिप्ट दिया जाता है, प्रॉपर डिटेल दिया जाता है, आपको किससे क्या बात करना है। 5-10% थोड़ा बहुत आप एट ए मोमेंट कुछ ऑल्टर कर सकते हो, अदरवाइज 90-95% स्क्रिप्टेड होता है, और वो स्क्रिप्ट मैनेजमेंट से आता है। तो इसमें जो इन्वॉल्वमेंट है कि रोबोटिक डॉग हमारा है, ये पूरी मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबल है, और मैनेजमेंट को इसके लिए दोषी ठहराया जाना चाहिए। और एक कार्टून आया कि मेक इन इंडिया एआई समिट में जा रहा था, लेकिन चाइनीज डॉग उसे काट लिया, और पता चलता है कि मेक इन इंडिया कुछ नहीं था, ये तो मेड इन चाइना था। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि बहुत सारे समिट में जहां पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अरेंज करती है, वहां पर हर मैन्युफैक्चरर आके बोलता है कि ये मेक इन इंडिया है, लेकिन रियलिटी में इंडिया में उतना अभी इनोवेशन, उतना रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो नहीं रहा है। वो प्रोडक्ट कहीं ना कहीं बाहर से इंपोर्ट होता है और उस पर उस कंपनी का लेबल लगता है। तो इस तरीके से अगर हम आगे बढ़ना चाहेंगे और हम दूसरे कंट्री में एक्सपोर्ट करना चाहेंगे, तो हमारी फेल्यूर आएगी। तो मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ, चाहे वो यूनिवर्सिटी हो, मैन्युफैक्चरर हो, कि आप अपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर ध्यान दीजिए, ताकि हमें बाहर से इंपोर्ट करने की कम से कम जरूरत पड़े, और इंडिया का नाम एआई और अदर गुड्स में भी नाम आगे बढ़े। आज सोशल मीडिया के युग में जिस तरीके से गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने उस रोबोटिक डॉग को बोला कि हमारा है, और इंडिया के मिनिस्टर और गवर्नमेंट आईडी से जिस तरीके से ट्वीट किया गया,
उनको ट्वीट करने से पहले इस पर ट्रस्ट नहीं करना चाहिए था, और एआई ऑडिट के थ्रू ये कंफर्म कर लेना चाहिए था कि क्या ये प्रोडक्ट सही में गलगोटिया यूनिवर्सिटी का है या किसी और का है। अगर ये काम सिर्फ गलगोटिया यूनिवर्सिटी बोलता, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको नहीं एक्सेप्ट करती या उस अपने ट्विटर हैंडल से नहीं बताती पूरी दुनिया को, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का उतना किरकिरी नहीं होता। लेकिन इस केस में मैं आपको भी एक सजेस्ट करना चाहता हूं कि जब भी आपको कोई कुछ बोले तो आप एआई ऑडिट करें, आइडेंटिफाई करें कि सामने वाला व्यक्ति सत्य बोल रहा है या असत्य बोल रहा है। अगर आपको एआई से कुछ नहीं मिलता तो अपने नोन, अपने क्लोज, अपने गुरु, अपने मेंटोर से आप कंफर्म करें कि क्या इसमें सच्चाई कितनी है, और अपना दिमाग जरूर लगाएं। आप कैंपस के अंदर स्टूडेंट को फुल बना सकते हो, लेकिन गवर्नमेंट को चेकलिस्ट बनाना चाहिए ताकि जो नेक्स्ट जनरेशन है वो इस झांसे में नहीं आए और इंडिया का नाम अच्छे तरीके से सक्सेस करे। गवर्नमेंट फंड का मिसयूज नहीं होना चाहिए। जैसे कोई भी एग्जीबिशन जहां पर इंपोर्ट किया हुआ आइटम आता है, कंपोनेंट आता है, और उसे मेड इन इंडिया करके गवर्नमेंट का फंड ले लिया जाता है, हमारा टैक्स पेयर का पैसा यूटिलाइज किया जाता है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को यह सिक्योर करना चाहिए कि इस तरीके के शो केस में जहां पर इंडिया का मैन्युफैक्चरर नहीं है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को यह कंफर्म करना चाहिए कि सारे आइटम को ये ट्रांसपेरेंसी के साथ शो करें कि ये मैन्युफैक्चर्ड इंडिया में हुआ है या इंडिया में इंपोर्ट किया गया है। आप ये बताएं कि हाँ, ये प्रोडक्ट मैंने यहाँ से परचेज किया है। भले ही आप कंपनी का नाम मत बताओ, लेकिन कम से कम कंट्री का तो नाम बता दो, सो डैट कि जो सामने वाला व्यक्ति है जो आपसे डील करना चाहता है वो ट्रांसपेरेंट रहे और उसको ये पता रहे कि ये प्रोडक्ट आपका नहीं है। ठीक है, आप इसे असेंबल करवा रहे हो या आप इस पर लोगो लगा रहे हो, आपसे ही परचेज करेगा, लेकिन उससे ट्रांसपेरेंसी, उसको ट्रस्ट ज़्यादा होगा। और इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जितने भी मिनिस्टर, जितने भी लीडर हैं, इसमें सिर्फ एक चीज़ ध्यान रखना चाहिए कि वो इस टाइप के इवेंट में नहीं आए जहां पर कहने को तो मेक इन इंडिया या मेड इन इंडिया कहलाता है, लेकिन वो सारा प्रोडक्ट इंडिया से बाहर से आए। तभी बिजनेसमैन, चाहे ऑर्गेनाइजेशन, चैम्बर हैं, उनको ये बातें समझ में आएगी। अब जो सबसे बड़ा खेल होता है एजुकेशन सिस्टम का, 10th+2 में तो बच्चे को 99, 98, 100% आता है। मैं जानना चाहता हूं कि अगर हमारा एजुकेशन सिस्टम इतना ही अच्छा है तो वही बच्चा जब हायर एजुकेशन में जाता है, चाहे वो मेडिकल हो, चाहे एमबीए हो, चाहे इंजीनियरिंग हो, चाहे कोई और कोर्स हो, वहां पर तो 100% कभी नहीं लाता। तो क्या इससे उस बच्चे के दिमाग में डिप्रेशन आएगा कि नहीं? जो बच्चा +2 और 10th में 100% ला रहा, 99% ला रहा, वही बच्चा जब इंजीनियरिंग, मेडिकल, एमबीए, सीए, सीएस किसी भी कोर्स में जाता तो मैक्सिमम 75%, 80, 85% मार्क्स लाता है। तो वो कम क्यों हो जा रहा है? तो कहीं ना कहीं 10th और +2 में जिस तरीके से 100% मार्क्स दिया जा रहा है, ये हमारे एजुकेशन सिस्टम का फेल्यूर है और हमें इसका विरोध करना चाहिए। क्योंकि जब सफलता लगातार उसी पैमाने पर नहीं आती है तो उस बच्चे के दिमाग में कहीं ना कहीं डिप्रेशन आएगा कि भाई 2 साल पहले तो मैं 100% मार्क्स ला रहा था, आज भले ही मैं टॉपर हूं, लेकिन मेरा मार्क्स तो सिर्फ 88% है। तो ये हमें एज बीइंग द पेरेंट और एज बीइंग द गवर्नमेंट हमें जरूर सोचना चाहिए। और इससे जो सबसे इंपॉर्टेंट है, हमें लर्निंग क्या है कि आज की डेट पर हम किसी को फूल नहीं बना सकते, और जो सोशल मीडिया है, एआई है, यहां पर हमें किसी को फूल बनाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि जितना ज्यादा हम फूल बनाना चाहेंगे हम फूल बन जाएंगे। और आपकी एक मिस्टेक दूसरे मिस्टेक को भी ब्रिंग आउट कर देगी। जैसे गलगोटिया के केस में क्या हुआ, गलगोटिया ने एक मिस्टेक किया, अब सारे सोशल मीडिया में वहां पर नाच गाना दिखा रहे हैं, जो बिल्कुल ही गलत है। अगर किसी फेस्टिवल में या कैंपस शुरुआत पर कोई डांस हो रहा है तो उसको आप किसी भी सोशल मीडिया पर पोस्ट डाल के कि इस तरीके से गलगोटिया में काम हो रहा था, तो ये काम ना करें, क्योंकि वो जो बच्ची है किसी न किसी के घर की
बहन बेटी है, तो इस तरीके से उसे बदनाम ना करें। लेकिन मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि आपकी एक गलती बाकी और गलतियों को उठाने लगती है। इसी तरीके से एक 2014 में गलगोटिया यूनिवर्सिटी के जो चेयरमैन हैं, सीईओ है, वो जेल गए थे क्योंकि उन्होंने 70 से 80 करोड़ रुपया कोई लोन लिया था और 10 करोड़ रुपया ही रिफंड किया था। तो वो मैटर भी आज की डेट पर लोगों को पता चलने लगा। लोग अब ये कह रहे हैं कि जब आपके पास एआई में खर्च करने का 350 करोड़ है तो आपने लोन टाइम पर क्यों नहीं चुकता किया। तो आपकी एक गलती पुराने गलती को भी निकालना शुरू कर देती है। और अगर आप ट्रांसपेरेंसी रखते हो तो लॉन्ग रन में सक्सेस करना ज्यादा आसान है, क्योंकि आज के डेट पर फूल नहीं बनाया जा सकता है किसी भी व्यक्ति को, क्योंकि आज के डेट पर हर व्यक्ति के हाथ में सोशल मीडिया है, एआई है। आप स्मार्ट हो सकते हो, लेकिन सामने वाला व्यक्ति आपसे जरूरत से ज्यादा स्मार्ट। Audio Jungle.